हेलो देयर, वेलकम टू नॉलेज नैक। आज हम स्टडी करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का एक टॉपिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। क्या है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, यानी कि वो हाइड्रोकार्बन्स जिसमें सभी कार्बन एटम्स एक रिंग की फॉर्म में अरेंज हुए हों। रिंग माने क्लोज स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस तरह से हम एक स्ट्रक्चर देखें, ये स्केलेटल स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, इसको हम स्केलेटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इसमें अगर आप देखें, ये कार्बन इससे लिंक्ड है, ये कार्बन इससे और ये कार्बन इससे, तो एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इस तरह के रिंग फॉर्म में अगर आपके कार्बन एटम्स अरेंज हैं तो उसे हम कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होंगे, तो इनकी टाइप्स होंगी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का दूसरा नाम होगा साइक्लोएल्केन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का दूसरा नाम होगा आपका, जो साइक्लिक होंगे उनका दूसरा नाम होगा एरोमेटिक कंपाउंड्स। सबसे पहले स्टडी करेंगे सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n। N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर आपको ध्यान हो तो एल्कीन्स का भी यही सेम जनरल फॉर्मूला था। अब इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो क्या क्या है? सबसे पहले एग्जाम्पल है साइक्लोप्रोपेन। इसका जनरल फॉर्मूला इसका फॉर्मूला होगा C3H6। देखिए N इसमें 3 है तो 2N हो जाएगा, यानी कि 3 का डबल 6, तो C3H6 साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मूला हुआ। अब अगर हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो हम किस तरह से करेंगे? देखिए कार्बन कितने हैं हमारे पास? 3 एटम्स। तो हमने 3 एटम्स लिए कार्बन के, इनको हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए सैचुरेटेड का क्या मतलब है कि सभी बॉन्ड्स जो होंगे इसमें वो सिंगल बॉन्ड होंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होंगे। तो इसीलिए तीनों कार्बन एटम्स को हमने सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन किया। अब हम इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। देखिए हर कार्बन की वैलेंसी हमें मालूम है 4 होती है, तो इस कार्बन की अगर हम देखें तो 1 2, दो वैलेंसीज यहाँ ऑलरेडी हम शो कर चुके हैं, तो 2 रिमेनिंग है, तो उन्हें इस तरह से शो कर देंगे। इसी तरह से इस कार्बन की अगर हम वैलेंसी देखें 1 2, तो 2 कम है अभी इसकी 3 4। इसी तरह से इस कार्बन की 1 2 3 4। ये इसका कार्बन स्केलेटन है, या आप इसे कह सकते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर। अब अगर हमें इसका कंप्लीट मॉलिक्यूल शो करना हो तो हम कैसे करेंगे? देखिए ये हमने इस तरह से बनाया था पहले, फिर हमने इसकी वैलेंसी कंप्लीट करी थी इस तरह से। अब आप हर एंड पर जो आपने वैलेंसीज शो करी हैं उसके साथ हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। जब आप हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा इसका कंप्लीट मॉलिक्यूल। देखिए अब अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहूं तो ये है आपका CH2, ये किससे जुड़ा हुआ है इधर? CH2, और इसी तरह से ये है हमारा CH2। तो इस तरह से हम इसको कंडेंस करके भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों ही जो हमारे स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं ये साइक्लोप्रोपेन के स्ट्रक्चर्स हैं। अब नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ मूव करते हैं, साइक्लोब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब 4, तो N की वैल्यू इसमें हो गई 4, तो H2N है, तो 4 2 ज़ा 8, तो C4H8 साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मूला हुआ। इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, देखिए कार्बन हमारे पास 4 है, तो इस तरह से 4 कार्बन लेके उसका हम रिंग स्ट्रक्चर बना देंगे। अब हम सभी कार्बन की वैलेंसीज कंप्लीट कर लेंगे। इस कार्बन की 2 वैलेंसीज इधर हैं तो 2 ये हो गई। इसी तरह से इसकी भी 4 कंप्लीट, इस कार्बन की भी
4 कंप्लीट, इसकी भी 1 2 3 4। ये हो गया इसका कार्बन स्केलेटन। अब अगर इसका हम कंप्लीट मॉलिक्यूल बनाएं तो जैसे हमने पहले करा था उसी तरह से करेंगे। पहले चारों कार्बन्स लिख लिए। अब इसके साथ देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हम जोड़ देंगे, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से इसके साथ भी यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़ने हैं, डायरेक्टली लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ और इसी तरह से यहाँ। तो ये बन जाएगा इसका कंप्लीट मॉलिक्यूल। अगर आप चाहें तो यहाँ पर H अलग और यहाँ अलग, इसी तरह से हर बॉन्ड की एंड पर आप अलग से H लिखकर भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, साइक्लोपेंटेन। पेंटेन का मतलब 5 कार्बन एटम्स होंगे, तो H कितने हो गए, 5 2 ज़ा 10। अब देखिए इसको हम किस तरह से शो करेंगे, 1 कार्बन 2 3 4 5, इस तरह से जैसे हम पेंटागन बनाते हैं उस तरह से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। और अब हर कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह से कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। हर कार्बन की आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। इस कार्बन की काउंट करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कंप्लीट। ये स्केलेटल स्ट्रक्चर हो गया। अब इस तरह से हाइड्रोजन अगर हम जोड़ देंगे हर कार्बन के साथ 2 2, तो ये इसका कंप्लीट मॉलिक्यूल बन जाएगा। आप सिंपल देख लीजिए, हर कार्बन के साथ 2 वैलेंसीज हैं यहाँ पर जो ओपन एंड है, जहाँ पर हमने यहाँ कुछ भी नहीं जोड़ा है। तो जितने ओपन एंड्स हों उतने हाइड्रोजन जोड़ देंगे हम। और हर कार्बन के साथ 2 ओपन एंड्स हैं, इसीलिए हर कार्बन के साथ हम 2 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अब नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ मूव करेंगे, साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन मतलब इसके अंदर 6 कार्बन एटम्स होंगे, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 2 ज़ा 12। इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें 1 2 3 4 5 6, जैसे हम हेक्सागन ड्रॉ करते हैं उस तरह से। अब कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हर कार्बन के साथ 2 बॉन्ड्स हम इस तरह से शो कर देंगे। अब इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे हम, तो उसी तरह से जैसे हमने पहले करा था, CH2 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 CH2, सॉरी ये 2 यहाँ आएगा और इसको भी ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए कई बार इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसमें बॉन्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड्स कितने हैं, तो कितने बॉन्ड्स हैं आप देखिए यहाँ काउंट करिए। ये कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है ये वाला, तो 1, इसी तरह से ये 2, ये भी कार्बन कार्बन के बीच में 3 4 5 6। तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं हमारे पास, 6 बॉन्ड्स। और ये किस तरह के बॉन्ड्स हैं, सभी 6 सिंगल बॉन्ड्स, क्योंकि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। अब अगर ये पूछा जाए कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं, तो देखिए हम उसको भी काउंट करेंगे। ये जो हमने कार्बन लिखा है इसके साथ जो ओपन एंड है, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये वाले जो बॉन्ड्स हैं ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं हमारे 12। और ये भी किस तरह के बॉन्ड्स हैं, ये भी हमारे सिंगल बॉन्ड्स ही हैं। और आप यहाँ से डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो 6 है ये होगा नंबर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, और जो यहाँ 12 है ये होगा नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्टली यहीं से भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं।
अब हम मूव करेंगे अनसैचुरेटेड की तरफ। अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का मतलब वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है वो है बेंजीन। इसका फॉर्मूला है C6H6। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कंपाउंड, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब देखिए इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो किस तरह से करेंगे। 6 कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। जिस तरह से हम हेक्सागन ड्रॉ करते हैं उस तरह से हम 6 कार्बन्स को अरेंज कर लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स बनाएंगे। यहाँ हमने डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ हम छोड़ देंगे, यहाँ बनाएंगे, यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ बनाएंगे। और अब हम इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे हर कार्बन की। इस कार्बन की वैलेंसी काउंट करिए, 1 2 3, तो एक कम है तो हमने यहाँ एक बॉन्ड शो कर दिया। इसी तरह से इसकी 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ मूव करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हर एंड पर हम कार्बन जोड़ देंगे, तो सॉरी हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ये स्केलेटल स्ट्रक्चर हुआ। अब कंप्लीट स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, सबसे पहले हेक्सागन, अब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, और हर एंड पर अब हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो ये बन गया इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब अगर आप चाहें इसको कंडेंस्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए CH ये लिखा हमने, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, अगेन सिंगल बॉन्ड। इस तरह से इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा C6H6। कार्बन आप गिन लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब हाइड्रोजन भी काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए हमने डबल बॉन्ड यहाँ से बनाना शुरू करा, तो हम इसको यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको ड्रॉ कर कर दिखा देती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन कंप्लीट। पहले हमने यहाँ से शुरू करा था, अब मान लीजिए मैंने यहाँ से शुरू करा, तो अब इसको छोड़ देंगे, यहाँ बनाएंगे, इसको छोड़ देंगे, यहाँ बनाएंगे। अब वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, तो हर कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ कम है, तो सिंगल लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जहाँ जहाँ एक लाइन है वहाँ उतने हाइड्रोजन ड्रॉ कर देंगे। सिंपल। बस आपको ध्यान इसमें डबल बॉन्ड्स पर देना है कि वो ऑल्टरनेट पोजीशन पर होने चाहिए। अब अगर हम इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखें कितने हैं, देखिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स, अगर हम कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की बात करें तो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स देखिए ये 3 हमारे पास सिंगल कार्बन बॉन्ड्स हैं, तो हम लिखेंगे 3 सिंगल बॉन्ड्स। और इसी तरह से डबल बॉन्ड्स कितने हैं हमारे पास, 3 डबल बॉन्ड्स हैं। तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड्स का नंबर हुआ। अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने हैं, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन। देखिए अगर आप इसको यहाँ पर काउंट करें तो आपके कितने हैं, यहाँ पर देखिए आप, ये कार्बन है, हर कार्बन के साथ सिंगल लाइन है, यानी इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ा है, तो ये वाला जो कार्बन और हाइड्रोजन है ये इस तरह से कनेक्टेड है। तो 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमारे पास हैं
6 और इनका नेचर क्या है, ये भी हमारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं हमारे पास 6 और कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हमारे पास 2 तरह के हैं, 3 सिंगल और 3 डबल। तो ये था हमारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। एक क्वेश्चन इसमें और है जो कई बार आ जाता है, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अब तक नहीं किया है, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे आगे भी ज़रूर शेयर करें। Thank you so much.